अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन इज Mirha bought a toy for rupees 1500 and sold for rupees 1520. What was her profit percentage? तो हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, आपको जो सबसे पहला प्रोसीजर होना चाहिए उसमें आपने लिखना है गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा में आपने लिखना है कि कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1500, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1520 और प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डालेंगे कि हमें वो मालूम करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने के लिए हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे? हम सबसे पहले जो चीज मालूम करेंगे वो हम करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या फार्मूला है? प्रॉफिट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या था? 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है? 1500। अगर 1520 में से आप 1500 माइनस करें तो क्या आएगा? 20 रुपीज। तो ये हमारा क्या है? प्रॉफिट, मिरहा का प्रॉफिट। हमसे अच्छी तो मिरहा। हमें बेसिकली मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज मालूम करनी है तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 जरूरी होता है। प्रॉफिट 20 रुपीज था, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी? 1500। अब इसे हमने सॉल्व करा, देखें दोनों जीरो जीरो से कट गए। अब 20 ओवर 15 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.33%। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आई? 1.33%। So that is our answer. Now the question number 8 is the annual income of Tayyab is 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? देखिए, आपको यहाँ सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आपको गिवन क्या क्या है। आपको दिया हुआ है तैयब की एनुअल इनकम, ठीक है, विच इज 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट से मुराद ये है कि इस पूरी इनकम में से जो 1,30,000 है वो एक ऐसी अमाउंट है जिसपे उसे कोई टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, मतलब आपको एनुअल इनकम गिवन है, आपको एक ऐसी अमाउंट गिवन है जिसपे तैयब को कोई भी टैक्स पे नहीं करना, मतलब वो अमाउंट टैक्सेबल है ही नहीं। तो आपको बेसिकली मालूम करना है कि वो टैक्स देगा कितना अब, जबकि जो टैक्स का रेट है वो 0.75% है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले चीज आपको मालूम करनी है वो उसकी वो इनकम मालूम करनी है या वो अमाउंट मालूम करनी है जो टैक्सेबल है, जिस पे तैयब ने टैक्स देना है। ठीक है, जब तक आपको वो अमाउंट नहीं पता होगी तब तक आप वो कितना टैक्स देगा ये मालूम नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले जो चीज मालूम करेंगे वो हम करेंगे कि उसकी इनकम में टैक्सेबल अमाउंट कितनी है। तो वो कैसे होगी? एनुअल इनकम जो उसकी है उसमें से आप माइनस कर लें जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। तो उसकी एनुअल इनकम है 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8,30,000। अब हमारे पास ये अमाउंट आई है, ये है टैक्सेबल अमाउंट, मतलब ये वो अमाउंट है जिसपे तैयब ने टैक्स पे करना है। तो अब हमें मालूम करना है कि इस अमाउंट पे 0.75% टैक्स रेट हो तो कितना टैक्स तैयब देगा। तो अब हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है बेसिकली टैक्स ऑन दिस अमाउंट। तो टैक्स मालूम करने के लिए क्या फार्मूला होता है? टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम क्या है? 8,30,000 मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, और टैक्स रेट क्या है हमारा? 0.75%। ठीक है, अब इस परसेंटेज को हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना है बेसिकली, और ये वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखें। ये 0.75% का मतलब है 0.75 डिवाइडेड बाय 100, और अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये जो डेसिमल होता है जितने जीरोस हैं उतने पॉइंट
लेफ्ट को शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट 0.0075। तो अब हम 8,30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.0075 को। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6,225। तो हमारे टैक्स की अमाउंट क्या आई? 6,225। तो हम लिखेंगे तैयब, और ये लास्ट की जो स्टेटमेंट होती है वो हमें अपने क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट से निकालनी होती है। तो हम कहेंगे तैयब वुड हैव टू पे 6,225 रुपीज इन टैक्स। रुपीज में हमारा आंसर आया। अच्छा, नीचे ये लाइन लिखना जरूरी होता है। जब क्वेश्चन स्टेटमेंट में है तो हमें आंसर भी कोशिश करनी होती है कि हम स्टेटमेंट फॉर्म में ही दें। वैसे अगर हम नहीं लिखेंगे तो गलत तो कंसीडर नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप अगर ये चीजें कंप्लीट करें तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये वुड हैव टू पे रुपीज 6,225 इन टैक्स। तो इससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। Okay, now the next question is find the compound markup on rupees 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually. अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखें कि सबसे पहले चीज मार्कअप क्या है। मार्कअप बेसिकली वो अमाउंट होती है जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड की जाती है, ठीक है। मतलब आप ये कह लें कि अपना प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए जो प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस होती है उसमें जो एक्स्ट्रा प्राइस ऐड की जाती है ताकि एक प्रॉफिट जनरेट हो, उसको बोलते हैं मार्कअप, ठीक है। तो टैक्सेस ईच एंड एवरीथिंग ऐड करके हम जो ऐड करते हैं। अब जो कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब ये है कि उसमें मोर देन वन प्राइजेस ऐड की गई हैं फाइनल प्राइस बनाने के लिए, तो कहेंगे कंपाउंड। तो हमें बेसिकली क्या मालूम करना है? कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। ये इंटरेस्ट होता है ना, जो मार्कअप हम ऐड करते हैं इट मींस ये इंटरेस्ट हो गया। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? A इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R होल पावर T। इसमें A क्या है हमारे पास? टोटल अमाउंट है आफ्टर इंटरेस्ट। उसके बाद P क्या है? P है प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि हमारे पास क्या है? 3,75,000 है P, जो हमें गिवन है वैल्यू में। 1 प्लस R पार्टी। अब इसमें R क्या है? R एनुअल इंटरेस्ट रेट है जो कि हमें 14% गिवन है। उसके बाद T क्या है? T टाइम है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है? 1 ईयर गिवन है। तो ये आप लिख लेंगे, आप इस तरह से लिख लेंगे। दैट A इज टोटल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट जो हमें मालूम करनी है, P प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें गिवन है, और R क्या है? एनुअल इंटरेस्ट रेट विच इज 14%। और परसेंटेज अगर खत्म करेंगे तो ये 0.14 आएगा। परसेंटेज कैसे खत्म करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। T टाइम है जो क्वेश्चन में गिवन है 1 ईयर। अब हमें सिंपली ये सारी वैल्यूज फार्मूला में पुट करनी है, क्योंकि हमें A मालूम करना है तो हमें A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब P की वैल्यू देखें 3,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R क्या है? इंटरेस्ट रेट विच इज 14%, और परसेंटेज को खत्म करेंगे तो 0.14, और इस पे पार है टाइम। तो टाइम क्या था? 1 ईयर, तो ये 1 आएगा, ठीक है। और इस फार्मूले में जो टाइम है वो हमेशा ईयर फॉर्म में ही होगा। जीरो 0.14 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.14। 0 की जगह 1 आ जाएगा, और पास चूंकि 1 है तो 3,75,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.14 के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4,27,500 रुपीज। तो ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई, जो कि है टोटल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट, मतलब जो हमने इंटरेस्ट ऐड किया था उसके बाद ये अमाउंट बनी। अब हमने जो कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है वो, अब हम ये टोटल अमाउंट में से हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन थी वो अगर हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो कि एक्स्ट्रा ऐड की गई है, तो कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा हमारे पास। कंपाउंड मार्कअप क्या है? इक्वल्स टू टोटल अमाउंट विच इज A, जो हमें अभी मालूम की है हमने, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट विच इज P, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल अमाउंट क्या आई हमारे पास? 4,27,500 माइनस 3,75,000। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो
2500 आएगा। सो दैट इज आवर आंसर। ये है वो कंपाउंड मार्कअप जो कि गिवन वैल्यू पे ऐड किया जाता है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट है और इसके साथ ही यूनिट 1 भी कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं रिव्यू एक्सरसाइज आपसे शेयर करूंगी और उसके बाद इंशाल्लाह यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे।